प्रयागराज में किन्नर समाज के भीतर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा में लंबे समय से व्याप्त भेदभाव, अनियमितताओं और परंपराओं के कथित उल्लंघन के आरोपों के बाद किन्नर समाज के प्रमुख गुरुओं ने एकजुट होकर एक नया संगठन सनातन किन्नर अखाड़ा गठित करने का निर्णय लिया है। ये फूट किन्नर समाज को धार्मिक और वैचारिक आधार पर दो स्पष्ट धड़ों में बांटती दिख रही है। किन्नर समाज के शीर्ष नेताओं ने आरोप लगाया है कि मुख्य अखाड़े की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव था और कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। इस विखंडन का मुख्य कारण ये बताया गया है कि पूर्व अखाड़े की पीठाधीश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर विवादित फैसले लेने और गैर किन्नर व्यक्तियों को धनबल के आधार पर अखाड़े में प्रवेश देने का आरोप लगा था, जिससे प्राचीन सनातन परंपराओं के दूषित होने का भय उत्पन्न हो गया था। विवाद तब अपने चरम पर पहुंचा जब आचार्य लक्ष्मी नारायण द्वारा हाल ही में कुछ फिल्मी हस्तियों को अखाड़े से जोड़ने की पहल की गई, जिनमें अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम प्रमुख था। किन्नर गुरुओं के अनुसार ममता कुलकर्णी के उस विवादास्पद बयान ने गंभीर प्रतिक्रियाएं पैदा की, जिसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समर्थन में कथित तौर पर बात कही थी। इस प्रयास को किन्नर समाज की धार्मिक तथा नैतिक पवित्रता पर सीधा हमला माना गया। किन्नर गुरुओं का स्पष्ट मत था कि पैसे और लोकप्रियता के लिए ऐसे व्यक्तियों को अखाड़े में शामिल नहीं किया जा सकता जिनकी पृष्ठभूमि या बयान सनातन मूल्यों और राष्ट्रीय हितों के विपरीत हो। इस घटना के बाद अखाड़े में तीखी प्रतिक्रिया और मतभेद तेजी से बढ़े, जिसने अंततः विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। जो राष्ट्र के द्रोही है, जो राष्ट्र के आतंकवादी है, उनको क्लीन चिट दे देना और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी वहाँ पे बैठ के मौन समर्थन देना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो हमारा राष्ट्र का दुश्मन है वो सबसे पहले मेरा दुश्मन है। जो राष्ट्र का नहीं है तो मेरा भी नहीं है। तो ऐसे लोग को क्लीन चिट देना ये एक बड़ी कारण है। प्रयागराज में आयोजित एक भव्य एवं गरिमामय समारोह में किन्नर समाज के प्रमुख संतों ने सर्वसम्मति से नए सनातन किन्नर अखाड़ा की नींव रखी। पीठाधीश्वर के पद पर नियुक्ति। नए बने सनातन किन्नर अखाड़ा की पीठाधीश्वर के रूप में महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां को नियुक्त किया गया है। टीना मां को उनके धार्मिक आचरण और सनातन परंपरा के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। संरक्षक मंडल। नए अखाड़े को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व अखाड़े की वरिष्ठ महामंडलेश्वर भवानी मां को नए संगठन का संरक्षक बनाया गया है। अखाड़े की स्थापना के अवसर पर पट्टाभिषेक का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ और हवन के साथ अखाड़े की स्थापना का औपचारिक उद्घोष किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से टीना मां को विधिवत पीठाधीश्वर का पद सौंपा गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से किन्नर गुरु और संरक्षक उपस्थित रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आए प्रमुख प्रतिनिधि शामिल थे। आज हमारा पूरा किन्नर समाज के नेतृत्व में, किन्नर समाज के दिशा निर्देश में सनातन किन्नर अखाड़ा हम लोग ने स्थापित किया। और मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सनातनी किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म का विस्तार करने के लिए, और जो भी सनातन धर्म से भटक के दूसरा रास्ता पकड़ लिए थे उनको सनातन धर्म में लाने के लिए, और जैसे हमारी पीठाधीश्वर श्री गौरी जी ने जैसे कहा कि गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए और राष्ट्र के लिए हम लोग ये काम करेंगे, और संस्कृति और हमारा जो भी है धरोहर, हमारा परंपराएं, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और आप लोग से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज पूरा हमारा पंच परमेश्वर, हमारा सभी किन्नर अखाड़े की सनातन किन्नर अखाड़े की सभी पंच परमेश्वर ने हमको आचार्य महामंडलेश्वर का पद में बैठाया है। तो मैं आप सभी के साक्षी मानते हुए आप सभी के चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस कटिबद्धता के साथ, जिस वचन के साथ हमको आचार्य महामंडलेश्वर के पद में आसीन किए हैं, बैठाए हैं, मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उस वचन को आगे लेके चलूँगी, रास्ता नहीं भटकूँगी, और जैसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम है वो मैं पूर्ण
दिलो जान अपना जान का आहुति देना पड़ेगा, मैं अपना जान की आहुति दे दूंगी, मगर सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊंगी और राष्ट्र के हित में हम काम करेंगे। हमारा यही एजेंडा रहेगा। और बहुत बहुत जितने भी यहाँ पे आए हुए सभी सनातन हमारे मातृशक्ति, हमारे भाई बंधु, सभी को मैं साधुवाद कहती हूँ। और जितने भी हमारे मीडिया के कर्मी आए हुए हैं, सभी को, हमारे एक एक जन को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। वैदिक परंपरा के अनुसार इस रस्म की अदायगी की जाती है। सनातन किन्नर अखाड़ा के गठन के बाद गुरुओं ने स्पष्ट किया कि इस नए अखाड़े का प्राथमिक उद्देश्य सनातन सभ्यता, हिंदू धर्म के कर्मकांडों और उसकी पवित्र परंपराओं को आगे बढ़ाना, उनका संरक्षण करना है। पीठाधीश्वर टीना मां ने इस अवसर पर कहा, हमारा लक्ष्य उन लोगों से समाज की रक्षा करना है जो किन्नर न होते हुए भी केवल पैसों के बल पर अखाड़े में प्रवेश कर उसकी सदियों पुरानी परंपराओं को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन किन्नर अखाड़ा केवल उन संतों के लिए है जो त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं। जैसे संगठन बनता है तो सभी का सुनना पड़ता है, सभी को सुन के ही संगठन को आगे बढ़ाया जाता है। मगर पहले किन्नर अखाड़ा था, वो हमेशा ही जिस उद्देश्य के साथ वो अखाड़ा बनाए गए थे हम लोग ने, वो उद्देश्य आज भटक गया है, वो रास्ता भटक गया है। और जो भी है वहाँ पे किन्नर अखाड़े में सबका नहीं है, एक ही लोग का चलता है, वो है लक्ष्मी नारायण। वो अपना विचार, अपना सोच सबके ऊपर थोप देती है, तो उन्हीं का सबको मानना पड़ता है। इसीलिए भी हम लोग ने उस अखाड़े से अपने को किनारा किया और अपना रास्ता अलग किया।